फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से कॉल आउट एड्स बना सकते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हम कॉल आउट कैंपेन किस तरह से रन कर सकते हैं अपने फेसबुक पर और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो हम पिकअप कर सकते हैं और कि कॉल आउट एड्स जो है वो किन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो आइए जी, अपना टाइम बताया कि ये बगैर हम चलते हैं जी क्रिएट न्यू एड पे। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये मैंने आपके सामने जो है ओपन कर लिया है। आपको पता है कि मैंने सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको पहले बता दिया हुआ है। ऊपर जो है वो सोशल मीडिया सेलेक्ट करने का, आपने एडिट पे क्लिक करना है, इमेज और कॉन्टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, इस पर मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा कि हम लोग किस तरह से अपना जो है वो एड क्रिएटिव एड सेट जो है उसको सेट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आज गोल है जी गेट मोर कॉल्स। ठीक है, अब गेट मोर कॉल्स का क्या मतलब है कि हमें जो है वो फ़ोन कॉल्स चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं, सिंपल जो है ऑर्डिनरी फुल कॉल जो हमें यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो है वो एक नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब वो आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री के लिए जो है वो ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, यूके के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, फ्रांस के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं, जो भी करना है आपने यहाँ से वो कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारे कंट्रीज अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनमें जो है फेसबुक ने ऐड अलाउंस की हुई है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो पिकआउट कर लेना। फिर आपने यहाँ पे नंबर इंटर करना है कोई सा भी। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर नंबर इंटर नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको जो है वो कैंपेन अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये मैंने आपको जो है वो बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो कल मैं आपको बताई थी, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे एड्स को ऑप्टिमाइज़ करती है। फेसबुक जो है वो अपने हिसाब से इन एड्स को ऑप्टिमाइज़ करता है अगर जो हमारी जो ऐड है वो इनमें से किसी एक कैटेगरी पे फॉल करती है। ठीक है, अब नॉर्मली पहले आपको इसका यूज़ बता दूं कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई रियल एस्टेट का ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम कोई रियल एस्टेट का ऐड रन करते हैं, ठीक है, या हम कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी एजेंसी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ऐड रन करते हैं, तो वो इस कॉल आउट एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। जिन्होंने आगे जो है वो जो उन्होंने आगे बैठाई होती हैं लड़कियाँ, ठीक है जी, काउंटर पे, वो उनको जो है वो सारी डील आउट करती हैं। ठीक है, जो उनकी सेक्रेटरीज होती हैं वो सारी लड़कियां क्या होती हैं, उनको कॉल्स आती हैं, वो सारी कॉल्स क्या करती हैं, पिकअप करती हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली रियल एस्टेट बिजनेस के लिए जो है वो कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉल्स चाहिए होती हैं क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरह से होता है कि सारी डीलिंग जो है वो उनकी ऑन द कहने के बाई हैंड होनी होती है, मिलजुल के होनी होती है। ठीक है, बाकी सब में तो हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, बट जो घर है वो ऑनलाइन परचेज ज़ाहिर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम यहाँ पर आप देखें तो नॉर्मली यहाँ पर जो है वो हम ये स्कीम इसमें से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर है हाउसिंग। नॉर्मली जिस पर्पज़ के लिए हम ऐड को रन करते हैं तो उसमें जो है वो नॉर्मली हाउसिंग ही आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा ऐड जो है फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी पीपल योर ऑडियंस। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो एड्स हैं फेल हो जाते हैं सिर्फ रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग की वजह से। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होता डिटेल टारगेटिंग के बारे में, ठीक है, नैरो टारगेटिंग के बारे में, वॉइड टारगेटिंग के बारे में। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस है। मैंने आपको तीनों टाइप्स के ऑडियंस जो है वो मैंने एक्सप्लेन की थी एक वीडियो में। ठीक है, थर्ड वीडियो में, वो आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। याद रहे ये जो आपका कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीड्स की तरह। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने सिलेक्ट करना होता है कि भाई आप जो है जिस एरिया में रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हैं, ठीक है, वो कौन से एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो नैरो टारगेटिंग नहीं, वाइड टारगेटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर नैरो टारगेटिंग ही होती है। ठीक है, वाइड टारगेटिंग से मुराद है कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में अपना ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं ना जायदा कर सकते। ज़ाहिर है आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, या जिस शहर में आप लोग आ जा सकते हैं जिसे, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जो है वो सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं, आप उन्हीं सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा आप भी जो सबसे पहले ये काम करेंगे कि अपनी लोकेशन को पहले करेंगे नैरो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप पूरा कंट्री नहीं टारगेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ सिंपली आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान जो है वो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लाहौर के अगर किसी भी एरिया में जो है मेरा क्लाइंट अगर फॉल करता है तो मैं जनाब सिर्फ उसी को क्या करूँगा, कैच आउट करूँगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पर ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस में आता है एज आपकी, कि आपने जो एज सिलेक्ट की है वो किस पर्पज़ के हवाले से आप लोगों ने की है। ठीक है, अब याद रहे जो आपकी ऑडियंस होती है, जो आपकी एज होती है, जो जिस एज के लोग आपकी चीज़ को बाय करेंगे, अब 65 साल के जो बुजुर्ग हैं वो तो हर आपकी एज को तो बाय नहीं ना करेंगे चीज़ को। बात समझ रहे हैं ना आप। तो मैं आपके आसानी के लिए जो है एक और ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको ईजीनेस हो जाए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप कोशिश करें 40 या 50 तक की एज तक लोगों को सिलेक्ट करें। उसके बाद असल काम आपका जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जो असल आपकी टारगेटिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, उनका ऐड परफॉर्म नहीं करता, पैसे भी लग रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, बहुत परेशान होते हैं कि हम तो ऐड चला भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट भी कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपना सारा काम डील आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो देखें आगे मैंने अभी आपके सामने प्रॉपर्टी का नाम ले रहा था। ठीक है, देखें प्रॉपर्टी का आ गया रियल एस्टेट फाइंडर। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग आ गया,
ठीक है, हाउस आ गया, ठीक है, और आप इन्वेस्टर ये सारे जो हैं होम गार्डियन, ठीक है, लैंड हाउसेज हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप फर्स्ट टाइम बायर रियल एस्टेट है, ठीक है, उसके बाद जो हाउस रियल एस्टेट है, ठीक है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है। इस तरह से आप देखिए मैंने कितनी कैटेगरीज जो है वो आपके सामने सेलेक्ट कर ली हैं। अब इससे होगा क्या, लाहौर के अंदर जितने भी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ उन्हीं लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा जिनको आपने स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए टारगेट किया, अपनी घर को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सारे वो लोग मैंने चूज़ किए हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि हमको चीज़ बाय करें। इसलिए फेसबुक आपका ऐड सिर्फ उन्हीं आप लोगों को दिखाएगा जो घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या कोई बेचना चाह रहे हैं, या किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कोई इन्वेस्टर है। ये सारी की सारी इंटरेस्टेड ऑडियंस जो है वो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्टेड और बिहेवियर्स, इसी चीज़ का नाम है, ठीक है, कि हम जो है वो अपने काम से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर ऐड में, और ख़ासकर जब आप रियल एस्टेट और लीड्स एड्स चला रहे हो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक तो ये कि आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 500 में स्पेंडिंग आपकी होती नहीं है। आपको जो एक कॉल पड़ती है वो तकरीबन 50, 100, 150, 2000, 1500 में एक कॉल आपको पड़ रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 50-100 में भी कॉल पड़ जाए, ठीक है, कॉल आपको पड़ रही होती है। इसलिए आपकी कोशिश होती है कि हम उस ऑडियंस को टारगेट करें जो कि हमारा स्पेशली ऐड को बाय करेगा, जो हमारी चीज़ लेगा, ठीक है। लिहाजा ये ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ से देखें चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इनको सेव करना है, ठीक है। देखें मैंने सारी सेव कर लिया, तो इस तरह से जो है ये जो है वो आपकी सारी ऑडियंस जो है वो सेव आउट हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब नॉर्मली तो देखा जाए इंस्टाग्राम के ऊपर जो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम है वो बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो वो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, लड़कियाँ होती हैं, आपको पता है। वहाँ पर जो है वो सेलिंग एंड बाइंग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और ये जो प्रॉपर्टी बाय सेलिंग का काम है वो बहुत ही थोड़ा होता है। तो ज़्यादा आप यहाँ पर इंस्टाग्राम को भी चूज़ ना करें, ठीक है। फिर आप यहाँ पर बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस हवाले से कि आपको जो है वो एटलीस्ट भी यहाँ पर जो है वो एक दिन का आपने स्पेंड करना है वो 2 से 3 हज़ार रुपया। 3 हज़ार से नीचे आप 1 रुपया भी स्पेंड ना करें, अदरवाइज़ आपको जो रिजल्ट हैं वो रिसीव नहीं होने, क्योंकि आप रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हैं जो कि बहुत कॉस्टली है। आप तो देखें ना, आप लाखों की डील कर रहे हैं, आपका अगर एक घर सेल हो जाता है उसके पीछे आपको 20,000, 10,000, 5,000, 30,000 आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके रिटर्न में आप फेसबुक को कुछ देंगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा ना, अदरवाइज वो आपको क्या पे करेगा। अगर आप 500-600 रुपया लगा के बैठ जाएंगे तो वो कभी भी आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। आप देखें जितना आपका वाइड बिजनेस है ना, अपने बिजनेस के हिसाब से आप स्पेंडिंग करें, ठीक है। फेसबुक की कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि फेसबुक में जो एड्स है वो इज़ अ गेम ऑफ मिलियनर्स, ठीक है। आप 10 रुपये लगाएं रिटर्न में आपको 100 मिलता है, 100 लगाएं आपको 1000 मिलता है, 1000 लगाएं आपको 10,000 मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपकी वर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस भी बेहतरीन टारगेट हो, ठीक है, आपका जो ऐड है वो भी अच्छे से बना हुआ हो, आपकी जो स्पेंडिंग है वो भी अच्छी हो, फिर आपको जो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए